हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 21वां अध्याय, और श्लोक चल रहा है हमारा 112, पेज संख्या 311। तो अब तक हमने श्रवण किया कि किस प्रकार कृष्ण का ऐश्वर्य, ये वार्तालाप जो चल रहा है, अभी महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी का हाथ पकड़कर उनको ये वर्णन कर रहे हैं, जो द्वारका, जो मथुरा में मथुरा वासिनियाँ क्या कर रही हैं, गोपियों के भाग्य को और कृष्ण के गुण को यहाँ पर वर्णन कर रही हैं। तो अब तक हमने सुना था ऐश्वर्य के विषय में कि भगवान का जो ऐश्वर्य है वो किस प्रकार है। ऐश्वर्य का अर्थ क्या था? ऐश्वर्य अर्थ था कि जो नरवत भाव को जो अतिक्रमण करते हैं, जो भाव है कि जो लौकिक नरवत भाव को अतिक्रमण करने वाला जो भाव है उसको कहते हैं ऐश्वर्य। इस विषय में श्रवण किया था भगवान की गिरिराज धारण करने की लीला, पूतना वध, 6 दिन के कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया, यशोदा मैया को 2 बार अपने मुख में ब्रह्मांड को दिखा दिया, दुर्वासा ऋषि जी को दिखाया, अर्जुन को भी दिखाया, और बड़े बड़े असुरों का बिना अस्त्र के बिना शस्त्र के उन्होंने संहार कर दिया। यहाँ तक कि श्रवण किया था कुवल्यपीड़ हाथी का, कि किस प्रकार जब भगवान कुवल्यपीड़ हाथी का वध करते हैं तो वहाँ पर जितने भी स्त्री पुरुष होते हैं वो सब प्रभु को अलग अलग रूप में दर्शन करते हैं। तो वो भी हमने श्रवण किया था। आगे श्रवण किया था कि जो कंस कैसा है, बड़ा वीर। जब जरासंध दिग्विजय करने के लिए कंस से युद्ध करना चाह रहा था, तब क्या हुआ, उसने बहुत सारे हाथियों को मदिरा पान करा के मतवाले करके मथुरा में भेज दिया। जब भेज दिया तब क्या कर रहे हैं, वे हाथी वहाँ पे बड़ा उत्पाद मचा रहे हैं। तो कुछ लोग कंस के पास गए, कंस ने क्या किया, उन हाथी को पकड़ के घुमा घुमा के फेंक दिया वापस जरासंध के वहाँ पर, जहाँ पर उनके बहुत सारे सैनिक मर गए। जरासंध समझ गया भैया कंस कोई साधारण नहीं है, इससे युद्ध करने में मेरा कोई लाभ नहीं है, तो अपनी दोनों पुत्री का विवाह कंस के साथ कर दिया था। कह रहे ऐसा जो कंस है उसको भी क्या किया, खेल खेल में उसको मार दिया। फिर ये तो था ब्रज का ऐश्वर्य। फिर हमने श्रवण किया था द्वारका का ऐश्वर्य, जिसमें हमने ब्रह्मा जी की लीला को श्रवण किया था कि जब द्वारका में ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए आए थे तब क्या हुआ, द्वारपाल से जाके बोल रहे हैं कि जाओ कृष्ण को जाके समाचार दो, ब्रह्मा आए हैं। भगवान के पास जब द्वारपाल जाते हैं तो कहते हैं कौन से ब्रह्मा। फिर द्वारपाल वापस आता है, पूछता भैया कौन से ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी सुन के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले जाओ जाकर कह दो सनक पिता आए हैं। इस प्रकार वो हमने पूरा वृतांत श्रवण किया था। जब भगवान से जाके पूछते हैं कि आपने ये क्यों कहा कि कौन से ब्रह्मा आए हैं, तो वहाँ पर भगवान के ध्यान करने के साथ साथ ही अनेक अनेक ब्रह्मा वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। देखते क्या है, कोई 100 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 200 मुख वाला, कोई 1000 मुख वाला, कोई लाख मुख वाला, और सब क्या करते हैं, भगवान की जो पाद पीठ है उनको प्रणाम करते हैं। और यह ऐश्वर्य भी कैसा, कह रहे वहाँ पर इतने ब्रह्मा, इतने रुद्र, इतने इंद्र आने पर भी कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा। सब क्या सोचे मैं ही भगवान से मिलने के लिए आया हूँ। लेकिन कौन देख रहे हैं, सिर्फ भगवान देख रहे हैं और ब्रह्मा जी देख रहे हैं, 2 जने देख रहे हैं। इसी प्रकार हमने दूसरा समझा था द्वारका की महिषियाँ, भगवान कृष्ण की 16,108 पटरानी रानियाँ, वे क्या कर रही हैं, सबके साथ कृष्ण लीला कर रहे हैं, सबके साथ। कहीं देख रहे हैं बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं देख रहे हैं उनके साथ भोजन प्रसाद पा रहे, सबके साथ अपने अपनी। कह रहे कैसा ऐश्वर्य है, नारद जी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये था भगवान का ऐश्वर्य। अभी श्रवण करेंगे वीर्य, भगवान का वीर्य कैसा है, भगवान का बल कैसा है। तो श्री कृष्ण की वीरता को समझाने के लिए यहाँ पर परम गुरुदेव कुछ प्रसंगों का वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या थे, अद्वितीय वीर थे, अर्थात उनके समान कोई दूसरा नहीं था।
जैसे भीष्म पितामह वीर थे उनके समान कोई दूसरा नहीं था। और उन्हें वरदान क्या मिला था? इच्छा मृत्यु का। तो ये भीष्म पितामह कौन थे? जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। और भीष्म पितामह कैसे? अद्वितीय वीर, इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। यहाँ तक कि जो भगवान के अवतार हैं, कैसे अवतार? आवेश अवतार। परशुराम जी भी इनको पराजित नहीं कर सके। परशुराम जी को भी क्या किया? भीष्म पितामह ने ही पराजित कर दिया। और कह रहे कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अस्त्र धारण नहीं करेंगे, प्रतिज्ञा करा ली। किस प्रकार कर ली? बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग है। कह रहे कृष्ण की प्रतिज्ञा क्या है? मैं युद्ध में भाग लूंगा, परंतु जो मेरी एक जो चतुरंगी सेना है वो एक पक्ष में रहेगी, एक पक्ष में मैं रहूंगा। तो चतुरंगी सेना को भी 4 अंग, मतलब चतुरंगनी 4 अंग क्या है? पदाचिक, घुड़सवार, गजरोही, अश्वरोही और मतलब रथरोही। इस तरह ये 4 अंग होते हैं। तो कह रहे ये कोई साधारण सेना नहीं होती, विशेष विशेष में राजा होते हैं, बड़ी बड़ी सेना होती है। तो भगवान कह रहे मैं एक तरफ मैं रहूँगा और एक तरफ मेरी सेना रहेगी, लेकिन जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मैं अस्त्र धारण नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। तब दुर्योधन ने क्या किया? दुर्योधन ने तो सेना ले ली। कह रहे भैया जब युद्ध नहीं करेंगे तो हमारे किस काम के, तुम जाओ अपनी सेना दे दो। और इधर क्या हुआ? भीष्म प्रतिज्ञा में प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान को अस्त्र उठा के रहूंगा। अगर मैंने भगवान को अस्त्र नहीं उठाया तो मैं भी शांतनु पुत्र नहीं। तो दुर्योधन और भीम अब क्या कर रहे हैं? दुर्योधन क्या कर रहे हैं? भीष्म पितामह के पास जा रहे हैं और बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हो? आप पक्षपात कर रहे हो। कैसा पक्षपात कर रहे हो? कह रहे हमारे तो इतने योद्धा मर गए किंतु पांडवों का कोई भी नहीं मरा, ऐसा कैसे हो सकता है? तब भीष्म पितामह अभी बात हो गई तो क्या कहते हैं कि ठीक है, जाओ, कल को मैं पांडवों में से किसी ना किसी का वध कर दूंगा और तुम जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। और जाकर क्या करो, जो तुम्हारी पत्नी है उसको भेज देना, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा। इधर कृष्ण तो सब जानते हैं, बड़ी तेज आंधी तूफान भयानक बारिश, पूरी मूसलाधार बारिश हो गई। तो लक्ष्मणा तो आई नहीं, दुर्योधन की पत्नी। इधर वे कृष्ण क्या करते हैं? द्रौपदी को बोलते हैं कि चलो तैयार हो जाओ, चलना है। बोले अभी कहाँ चलना है? कह रहे कुछ नहीं बोलना, चलो बस चलते हैं, तैयार हो जाओ। कह रहे ठीक है। तो कहाँ चले गए? भीष्म पितामह के जहाँ निवास स्थान उनके बाहर चले गए और बोल दिया कैसे घूंघट काट के जाना और जाके उनको प्रणाम करना। तो जब भीष्म पितामह तो अंदर बैठे थे ध्यान करते हैं, जब आहट सुनी तो देखा क्या कि कोई स्त्री आई है, तो समझ गए कि कौन होगी? दुर्योधन की पत्नी होगी। और इस प्रकार विचार करते जब उन्होंने कह रहे कि उनके चरण स्पर्श किए तो 5 बार उनको आशीर्वाद दे दिया। जब उठे तो देखा क्या वहाँ द्रौपदी। बोले तुम यहाँ कैसे आए? तो इतने में क्या हुआ? भी कृष्ण अब तक तो बाहर खड़े थे, अब कृष्ण भी अंदर आ गए। तो समझ गए कि माधव ये सब तुम्हारी लीला है। जब इस प्रकार लीला हुई, अभी भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं कि ठीक है तुमने ये कार्य किया ना, अब मैं भी क्या करूँगा? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल तुम्हारा जो युद्ध होगा इसमें तुमको अस्त्र उठवा के रहूँगा। इधर क्या करा? भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा कर ली। और इधर जो पांडव हैं उसको क्या कर दिया? द्रौपदी को सौभाग्यवती का आशीष दे दिया। तो कह रहे हैं जब ये युद्ध हुआ, एक दिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन के रथ का संचालन कर रहे हैं। अर्जुन ने ऐसी प्रतिज्ञा की कि वे भीष्म पितामह को किसी वीर को भी मारने नहीं देंगे। इस प्रकार वे प्रतिज्ञा करते हैं, किसी को मारने नहीं देंगे। लेकिन अभी इधर प्रातःकाल से जब युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन ने क्या किया? भीष्म पितामह में और अर्जुन के साथ बड़ा युद्ध चल रहा, और युद्ध भी ऐसा चल रहा एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बिल्कुल भी अवकाश नहीं मिल रहा। इतना व्यस्त हो गए भीष्म पितामह ने अर्जुन को 1 सेकंड का भी अवकाश नहीं दिया। और अर्जुन तो पूरा का पूरा पसीनों से तरबतर हो रहे हैं। तब क्या करते हैं वहाँ पर, जैसे ही हल्का सा पसीना पूछने के लिए किया, इतने में ही भीष्म पितामह ने क्या किया? वहाँ पर बहुत सारी सेनाओं को मार दिया, बड़े बड़े महारथियों को मार दिया। जब भगवान ने देखा कि आज तो भैया भीष्म पितामह क्या करेंगे?
अर्जुन का वध करके ही छोड़ेंगे। तब भगवान को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध में क्या कर रहे हैं, चक्र से रथ से नीचे उतर के उसके पहिए को उठा लिया, चक्र के पहिए को उठा लिया और चक्र की भांति उठाकर भीष्म पितामह की ओर बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। जैसे ही दौड़ रहे हैं तब सब देवता भी, ब्रह्मा आदि जो देवता हैं सबके सब उधर युद्ध क्षेत्र को देख रहे हैं कि आज तो भैया भीष्म की मृत्यु होनी ही होनी है। लेकिन इधर वो क्या होता है, अर्जुन आकर एकदम भगवान के पैरों को पकड़ लेता है, चरणों को पकड़ लेता है और क्या करते हैं, कह रहे कि आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी अस्त्र धारण किया। तो यहाँ पर वैष्णवजन प्रश्न करते हैं कि ऐसे जो परम भक्त हैं, जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की, कारण क्या है। जब भगवान ने पहले ही प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इस युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं भगवान को अस्त्र उठाकर छोड़ूंगा। जिस प्रकार भक्त भगवान की महिमा क्या करते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं। भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों की महिमा को वर्धित करते हैं। कर्मा बाई, सबने नाम सुना है ना, खिचड़ी के लिए कितना भगवान क्या करते, रोज सुबह उनकी खिचड़ी खाते। एक दिन जब उनको प्रसिद्ध करने के विषय में विचार आया तो भक्त माधव दास जी को भेज दिया कि जाओ, जाकर क्या करो, ऐसे ऐसे कार्य करो। माधव दास जी कह रहे मुझसे नहीं होगा प्रभु, क्या करा रहे हो, कह रहे मैया को जाके बताओ ऐसे ऐसे करना है। इससे ही उनकी जो भक्ति है, खिचड़ी जो है वो प्रसिद्ध होएगी। क्या कार्य दिया, कह रहे जाके बोलो कि मैया थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखो, इस प्रकार करना चाहिए, सुबह स्नान करके शुद्ध करके बर्तन साफ करके आसन चौका करके तब भगवान का भोग बनाना चाहिए। जब मैया ने बनाया तब क्या वो सब लीला हुई, भगवान को देर हो गई प्रसाद में और भगवान ऐसे ही चले गए। जब वहाँ देखते हैं कि जगन्नाथ जी के हाथ क्या है, खिचड़ी लगी हुई है, तब क्या हो गया, उनकी महिमा को भगवान ने प्रकाशित किया। ऐसे ही भक्त भी चाहते हैं कि भगवान की महिमा को जगत में प्रकाशित करें। कि चक्र की भांति उठाकर भीष्म पितामह और तीव्र गति से दौड़े, भीष्म पितामह की ओर बड़ी तेजी से दौड़े और ब्रह्मा आदि देवता जो आकाश से युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे वे बोले कि आज अवश्य ही भीष्म की मृत्यु होगी। यदि श्री कृष्ण चक्र चला देते तो भीष्म पितामह की मृत्यु अवश्यम भावी थी। इधर जो दुर्योधन है, कर्ण है, जितने भी दुर्योधन के पक्ष के लोग हैं, सबके सब लोग स्तंभित हो गए, सब देखते रह गए, अवाक रह गए, क्योंकि भगवान ने तो प्रतिज्ञा की मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। इधर वो जो चक्र की भांति उसको कर रहे हैं तो सबके सब लोग स्तंभित हो गए। यदि चाहते तो श्री कृष्ण एक ही दिन में सबका संहार कर देते। तभी अर्जुन ने दौड़कर उनके चरणों को पकड़ लिया और बोले, हे प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा भंग मत कीजिए, मैं ही इनके लिए पर्याप्त हूँ। और अर्जुन की बहुत विनती सुनकर जब श्री कृष्ण यहाँ पर शांत हुए। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे रुक्मणी विवाह के समय, रुक्मणी विवाह के समय क्या हुआ, कह रहे कि रुक्मणी ने जब शिशुपाल के साथ जब रुक्मणी का विवाह तय हो गया, उस समय रुक्मणी जी ने कृष्ण को एक पत्र लिखा। वो पत्र 8 श्लोक के अंदर है शायद, तो वो 8 श्लोकों के अंदर कुछ वो पत्र लिखा। फिर क्या किया, कह रहे मैंने क्या किया, मैंने तो तन मन से आपको अपना पति मान लिया, क्योंकि सुना था, देखा नहीं था कृष्ण को, सिर्फ सुना था। कृष्ण की महिमा को सुनते 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 जब इन कर्ण रूपी दोनों के माध्यम से क्या हो गया, हृदय में प्रवेश कर लिया और हृदय से क्या किया, उनको अपना पति मान लिया। कह रहे मैंने तो मन से अपना पति मान लिया आपको, लेकिन यदि शिशुपाल ने क्या किया, मुझसे विवाह कर लिया तो क्या होगा, तो ऐसा समझना होगा जैसे सिंह का भाग गीदड़ ले गया। तो कह रहे कि भगवान कैसे हैं, भगवान के शेर सदृश हैं, आप मुझसे क्या करो, मुझे आप यहाँ से लेकर जाओ। तब कृष्ण वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, बड़े बड़े वीर वहाँ पर पहले से विराजमान थे और सबको रथ के बीच में से क्या किया, कृष्ण वहाँ से रुक्मणी को उठाकर ले गए। तो कहते हैं कैसे ले गए, जैसे गरुड़ क्या करता है, सर्पों के बीच में से अपने भाग को उठाकर ले जाता है, उसी प्रकार
कृष्ण क्या किए, वहाँ पर जो इतने सारे योद्धा थे, इतने सारे वीर थे, उनके बीच में से रुक्मणी को उठा कर ले गए। तो वहाँ पर सबको परास्त कर दिया। और उनका भाई था, भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी बड़ा बलवान था। कह रहे उसका क्या किया, उसका तो मुंडन करा दिया। कह रहे भगवान का कितना वीर्य है। तो रुक्मणी विवाह के समय जब वे कात्यायनी देवी की पूजा के लिए गई थी, उनकी सुरक्षा के लिए अनेकों सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। शिशुपाल को वर बनाया और जरासंध, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन आदि सब लोग आए थे। क्यों आए थे? कि भैया यहाँ पर श्री कृष्ण किसी प्रकार से रुक्मणी का हरण न कर ले। तो सबके सब लोग उधर आ गए। परंतु श्री कृष्ण अचानक उन वीरों के बीच प्रकट हो गए और रुक्मणी जी के हाथ को पकड़कर उन्हें रथ पर बिठा दिया। उन्होंने रथ की जो बागडोर है वो रुक्मणी जी के हाथ में दे दी और क्या किया, अपना धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। आई भगवान क्या कर रहे हैं, धनुष बाण लेकर खड़े हो गए और देखते ही देखते सबको परास्त करके रुक्मणी जी का हरण कर लिया। कह रहे जैसे गरुड़ सर्पों के बीच में से अपने भाग को उठा लेता है। तीसरा है राजा नगरजित की प्रतिज्ञा। भगवान मतलब यहाँ वीर्य के बहुत कम उदाहरण हैं, यद्यपि अगर इसकी बात करें तो बहुत ज्यादा उदाहरण है। कह रहे राजा नगरजित की प्रतिज्ञा थी। क्या प्रतिज्ञा थी? कि मैं अपनी पुत्री नगरजिती का विवाह उससे करूंगा जो एक साथ मेरे इन 7 सांडों को नथ देगा। उसके पास 7 सांड थे और एक एक सांड बड़ा बलवान। साधारण रूप में बाहर देखो जाके तो पास से निकलने से भी डर लगता है। तो कह रहे जो 7 सांड थे, कह रहे जो एक ही उसमें सारे के सारे सांड को नथ देगा। नथना मतलब जो उनके नाक से रस्सी निकालते हैं ना, एक साथ सबको नथ देगा। कह रहे 10 से 20 बड़े बड़े वीर मिलकर भी जिनमें से एक सांड को भी नहीं बांध सकते थे, ऐसे 7 सांडों को एक साथ वशीभूत करके और इन सब की नाक में नकेल डालकर मतलब नथ कर श्री कृष्ण इनको पकड़कर ऐसे खींचते हैं जैसे कोई बालक काट के मतलब लकड़ी के बैलों को घसीटता है। पौंड्रक की भी कथा आती है। कह रहे पौंड्रक का क्या है? कह रहे नरकासुर, इंद्र, पौंड्रक आदि। पौंड्रक ने क्या किया? वो अपने आप को वासुदेव कहता था। क्या किया उसने? 2 हाथ नकली लगा लिए और चतुर्भुज बन गया कि मैं ही कौन हूँ, मैं ही वासुदेव हूँ और ये वो जो मेरा भाई है ना, ये बलराम है। कह रहे इसको क्या कहते थे? श्रृंगाल वासुदेव। श्रृंगाल मतलब गिदड़, ये गिदड़ वासुदेव है। कह रहे इससे इनके साथ में युद्ध में श्री कृष्ण की अद्भुत वीरता दिखलाई देती है। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद आई बड़ा सुंदर प्रसंग। कह रहे अर्जुन और भीम में विवाद हो गया। अभी युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अर्जुन और भीम में अभी आपस में बात करते करते वो कह रहा है कि ये जो युद्ध जीता है ना, अर्जुन कह रहा है मेरे गांडीव के कारण हमने युद्ध जीता। और भीम क्या कह रहे हैं? भीम कह रहे हैं मेरी गदा के कारण मैंने युद्ध जीता। इस प्रकार अब आपस में दोनों की बातें होते होते वहां पर युद्ध हो गया। अब वो विवाद हो गया। कह रहे कि किसके द्वारा युद्ध जीता गया है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। दोनों में बड़ा झगड़ा हुआ। तो भीम ने क्या किया? भीम अपनी गदा को श्रेष्ठ बता रहे हैं और अर्जुन अपने गांडीव को। तब श्री कृष्ण ने क्या किया? दोनों को लड़ने से रोक दिया। तब उन्हें लेके कहाँ गए? बरब्रिक के पास। जब ये आ रहे थे युद्ध में, तब भगवान ने पता चल गया भगवान को कि अभी ये युद्ध में आ रहा है बरबरीक। और इसके पास बांध थे। कैसे बांध थे? कि अगर यो जिस पक्ष में रहता उसी पक्ष को एक ही बांध से सबको खत्म कर देता। तो भगवान ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं युद्ध में जा रहा हूँ। कह रहे युद्ध में जा रहे हो? अच्छा। जब ये युद्ध में जा रहा था तो भगवान कृष्ण वहां पे आए। बोले तुम कहाँ जा रहे हो? कह रहे मैं युद्ध में जा रहा हूँ। कह रहे तुम किसकी तरफ से लड़ोगे? बोले जो हार जाएगा, जो हारता हुआ होगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। तो भगवान को तो पता था कि हारेगा कौन, हारेंगे तो कौरव ही। और अगर ये उसकी तरफ चले गए तो फिर तो
जो मैंने सो खेल रच रखा उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तब भगवान ने क्या किया, तुम कर क्या सकते हो? कह रहे मेरे जो बाण है ना, एक बाण से मैं जिसको चाहूँ ना बीन सकता हूँ, सबको एक साथ। कह रहे अच्छा इन पत्तों को बीन के दिखाओ। भगवान ने क्या किया, एक पत्ते को अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब उन्हें बाण चलाया, सारे पत्ते बीन दिए और जैसे भगवान ने पैर वो पत्ता भी बीन दिया। तब भगवान कह रहे अच्छा तुम मुझे एक चीज दोगे? बोलो क्या चाहिए? कह रहे तुम मुझे ये सिर दे दो। कह रहे सिर दे दूं? फिर मैं कैसे युद्ध करूंगा? युद्ध कैसे करूं? कह रहे कि तुम्हें युद्ध देखना है ना, तुम सिर्फ युद्ध देखो, तुम्हें युद्ध में किसी की तरफ लड़ना नहीं है। तब वो वहीं पर क्या किया, एक स्थान पर कहीं कहीं बोलते हैं उसको रख दिया और कहीं बोलते हैं उसको पेड़ पे टांग दिया, जहां से वो युद्ध देख सकते थे। इस प्रकार उन्होंने पूरा युद्ध देखा। तो जब अर्जुन और भीम अभी भगवान उनको बर्बरीक के पास लेके गए, बोले अच्छा इनको बताओ युद्ध किसने जीता, युद्ध किसके कारण जीता? तो बर्बरीक हंसने लगे, कह रहे ना युद्ध तुमने जीता, ना तुम्हारी गदा ने जीता, ना अर्जुन तुम्हारे गांडीव की वजह से युद्ध जीता, युद्ध तो भगवान ने जीता। कौरव पक्ष को भी उन्होंने मारा और इधर पक्ष को भी उन्होंने मारा। कहते ना जिसको राखे कृष्ण उसको छोड़े कौन, और जिसको मारे कृष्ण उसे राखे कौन। इस प्रकार वहां बड़ा सुंदर उपाख्यान। कह रहे जब श्री कृष्ण ने उन्हें लड़ने से रोक दिया और बर्बरीक के पास ले जाकर कहा, बर्बरीक तुम संपूर्ण युद्ध के साक्षी हो, बताओ इन दोनों में से किसके द्वारा महाभारत का युद्ध जीता गया? तब बर्बरीक बोला, ये तो व्यर्थ का बेकार का झगड़ा है, मैंने देखा कि आपने ही क्या किया, दोनों सेनाओं का संहार किया, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी वहां पर वीर ही नहीं था। तो भगवान का ऐसा वीर्य है, भगवान का यश। कह रहे अन्य भगवत रूपों का यश भी सर्वत्र देखा जाता है। भगवत रूप अन्य मतलब राम, नरसिंह, वामन, वराह, मत्स्य, जितने भी भगवान के अन्य रूप हैं, कृष्ण को छोड़कर जितने भी अन्य रूप हैं, कह रहे सब जगह देखा जाता है, किंतु श्री कृष्ण के समान किसी और का यश नहीं है। क्यों? भगवान कैसे हैं? भगवान है अस्मूर्त तत्व। कह रहे भैया उनके समान की बात, उनके ऊपर की बात छोड़ दो, उनके समान भी कोई नहीं है। न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते, न तत्समस्य भी अधिकस्य दृश्यते। उनके ऊपर की बात छोड़ दो, उनके समान भी कोई नहीं है। तो कह रहे हैं कि भगवान का यश भी इसी प्रकार है। फिर वैराग्य, वैराग्य किस प्रकार? शरद ऋतु की कह रहे हैं ज्ञान। कह रहे भगवत गीता में जो ज्ञान बताया है अथवा श्रीमद् भागवतम के 10वें और 11 स्कंद में जो उद्धव संवाद है, जिसको उद्धव संदेश के नाम से भी जानते हैं, कि जब भगवान ने उद्धव जी को जो ज्ञान दिया है ऐसा ज्ञान भी कहीं नहीं है, यहाँ तक कि उपनिषदों में भी और वेदों में भी नहीं है। तो कह रहे जो श्रीमद् भगवत गीता है और श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता में भगवान क्या कितना वर्णन कर रहे हैं, अहम ही सर्वस्य प्रभु, अहम ही सर्वज्ञ नाम भोक्ता, सब कुछ वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कह रहे कि उसका जो ज्ञान है, जो श्रीमद् भागवतम का जो 10वां और 11वां जो स्कंद है, उसमें जो उद्धव जी को जो विशेष रूप से जो संवाद है, कह रहे ऐसा ज्ञान तो कहीं भी नहीं है, ना ही वेदों में है, ना ही उपनिषद में है। फिर वैराग्य, वैराग्य भी कैसा है? कह रहे ब्रज में, ब्रज में रात्रि है और रात्रि भी कैसी है? पूर्णिमा की। यमुना जी का बड़ा सुंदर तट है और शारदीय ऋतु है। और प्रकृति ने भी क्या किया? प्रकृति ने अपने समस्त सौंदर्य को प्रकाशित कर दिया और उन पर क्या कर रहे हैं? फूलों पर भ्रमण गुंजन कर रहे हैं। बड़ी सुंदर समीर चल रही है और वो फूलों से क्या कर रहे हैं? सुगंध को लेकर भगवान को क्या करते हैं? भगवान उस सुगंध को आस्वादन करते हैं। कह रहे भगवान का यहाँ पे एक नाम हुआ गंधवा। कह रहे जो गंध को वहन करके जो पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है, ऐसी वहां पर पवन बह रही है। और वहां पे जो पूरा का पूरा जो वातावरण है, सबका सब कैसा हो गया? कामोदीपक हो गया। चंद्र भी का भी एक नाम है कामोदीपक। और जो चंद्र है
इसको बताया गया है मन का देवता। अब इधर पूर्णिमा का चंद्र है, यमुना जी का निर्जन तट है, पूरा वातावरण बड़ा सुंदर है, बड़े सुंदर सुंदर पुष्प हैं, और वहां एक ही पुरुष है। कौन? कृष्ण। बाकी सब क्या है? बाकी सब गोपियां हैं। कह रहे ऐसा होने पर भी क्या किया? कृष्ण वहां पर सबको छोड़कर, करोड़ों करोड़ों गोपियों को छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब गोपियां कहती ना, पति सुतान्वया भ्रात बांधवान अति विलप्यते अत्यंतु गता गति विसत्विवद गतिर्मोहिता कितव योषिता कस्त जैनना। तो वहां पर फिर गोपियां क्या कह रही हैं? कह रहे कितव योषिता कर्त जैन निश्य। कह रहे निशि मतलब जो इस रात्रि में हम जैसी जो सुंदरियां हैं उनको कौन त्याग कर सकता है? मतलब कोई त्याग नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वर्णन क्या कर रही है गोपियां कि अकेले वहां पर कृष्ण है, और गोपी भी कैसी हैं? उनके भाव के अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, उनके भाव के अनुकूल है। ऐसा होने पर भी कृष्ण ने क्या किया? उनका परित्याग कर दिया। तो गोपियां कह रही है पति सुतान्विया, कि हमने क्या किया? अपने पति को, अपने पुत्र को, अन्वया अर्थात जो पति के संबंधी जितने भी रिश्ते हैं सभी को परित्याग करके, त्याग नहीं कह रही, परित्याग, प्रकुष्ठ रूपेण त्याग, सबको परित्याग करके तुम्हारे पास आई है। अरे हमारे आने का कारण तो तुम जानते हो, जो तुमने हमें बांसुरी बजाई, हमें सबको बुलाया, तुम्हारे गीत से हम मोहित होकर सब यहाँ पर आई हूँ। हे धूर्त, इस प्रकार रात्रि काल में स्त्रियों का तुम्हारे अतिरिक्त कौन इस प्रकार परित्याग करेगा? कैसा वैराग्य! अकेले कृष्ण, करोड़ों करोड़ों गोपियां, और सबको छोड़कर वहां से अंतर ध्यान हो गए। दूसरा वैराग्य करें मूसल लीला में भगवान क्या है? प्रभास क्षेत्र में सबके सब यादव लोग गए, श्री कृष्ण सबको लेके गए, क्योंकि क्या, क्यों लेकर गए? अभी सबको बड़े बड़े अपशगुन दिख रहे हैं। कैसे अपशगुन? अलग अलग प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया कि सब तीर्थ में जाएंगे, वहां पर स्नान करेंगे, तो सब अपशगुन क्या होंगे? अपशगुन कट जाएंगे। अब कृष्ण वहां पर चले जाते हैं, और यादव भी क्या करते हैं? सारे यादव भी वहां पर जाते हैं। आपस में किसी न किसी बात से उनकी आपस में कहासुनी हो जाती है। कृष्ण के एक पुत्र का नाम है सांब। तो बहुत सारी लीला है, सबको नहीं लेंगे। तो कहासुनी होते होते आपस में लड़ने लगते हैं, और क्या करेंगे? अभी अस्त्र तो किसी के पास नहीं है। ये मूसल लीला समझ रहे हो? कृष्ण के एक पुत्र हुए सांब, उन्हें क्या किया? बड़ा सुंदर सजा के एक वहां पर ऋषि आए, ऋषि के सामने प्रस्तुत कर दिया। कह रहे कि ये क्या है? ये तो गर्भवती है, आप बताओ इसको लड़का होगा या लड़की? ऋषि तो सब जानते थे। ऋषि को क्रोध आ गया, बोले कि इसके मूसल होगा, ये मूसल क्या करेगा? तुम्हारे सारे कुल का नाश कर देगा। तो ये बात बताई जाके कृष्ण को भी, सबको बताई, लेकिन कृष्ण इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। उस मूसल को चूरा कर करके नदी में बहा दिया। फिर नदी में उसको कोई मछली, तो फिर तो सारे यादव भी वहां पर थे। आपस में किसी कारण कहासुनी होती है और आपस में लड़ने लगते हैं, तो जो सरकंडे होते हैं एक दूसरे को मारते हैं, सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। वहीं पर कृष्ण क्या करते हैं? एक पेड़ के पीछे पास अपनी पीठ टिका के बैठ जाते हैं, और पैर के ऊपर पैर रख के ऐसे हिलाने लगते हैं। तो उद्धव जी उनके पास जाते हैं। उद्धव जी से कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, आप इन सबको रोकते क्यों नहीं? लेकिन उद्धव जी को बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, आप शांति से यहाँ बैठ के जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। कहना कैसा वैराग्य! पता है कि सब कुछ अब खत्म हो रहा है, लेकिन भगवान की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो वैराग्य भी कितना श्रेष्ठ। शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि है, और वृंदावन की प्राकृतिक सौंदर्य के द्वारा यमुना जी की छटा निराली हो रही है। श्री कृष्ण परम सुंदरी सर्वगुण संपन्ना महाभाववती, अर्थात जो उनके भाव के अनुकूल, करोड़ों गोपियों के रास में अचानक छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। कह रहे संसार में ऐसा करना किसी भी पुरुष के लिए संभव नहीं है। मूसल लीला में श्री कृष्ण के समस्त परिजन मारे गए, और वे अविचलित
मतलब जरा भी विचलित नहीं हुए, ग्लानि रहित, किसी तरह की उनको कोई ग्लानि नहीं थी, होकर शांत बैठकर सब देखते रहे। त्याग, वैराग्य, रूप, गुण, लीलाएं, उदारता समस्त विषयों में श्री कृष्ण निरुपम है। समस्त विषयों में कैसे हैं? भगवान निरुपम है। बहुत सारी वार्ता हैं इसके अंदर, ज्यादा नहीं ले पाएंगे। उनके समान कोई नहीं है, विशेषकर 4 गुण जो भगवान में क्या है? ज्यादा हैं। रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी और प्रेम माधुरी, जो अन्य किसी भी भगवत रूप में नहीं है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, कह रहे 55 से 60 गुण किन के अंदर हैं? तो बता रहे हैं कि 50 गुण तो हो गया मनुष्य के, 65 गुण हमारे भगवान श्री कृष्ण के, 4 गुण हैं ये हमारे भगवान में ज्यादा है। हाँ 64 गुण। 64 गुण है ना पूरे। 64 गुण को इस तरीके से डिवाइड किया, 50 गुण मनुष्य में, 55 देवताओं में, जो देवता अन्य सूर्य, चंद्रमा, गणेश, और 60 गुण जो विष्णु अवतार है, जैसा नरसिंह, राम, विष्णु अवतार हुए जितने भी है ना। और भगवान श्री कृष्ण में 4 गुण वे भगवान के पास है अपने। बहुत सुंदर। तो भगवान ने उन्हें ऐसे डिवाइड किया। हरे कृष्ण जी दंडोत। इसलिए तो कह रहे हैं कि कोई कहता ना, सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से कृष्ण में और उनके रूपों में कोई भेद नहीं है। कैसे? सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से, किंतु रस की दृष्टि से भेद है। इसलिए कहते हैं सिद्धांत तत्वस्तु अभेदे अपि श्री ईश कृष्ण स्वरूपयो रसे ने उत्कृष्ट। तो बोलो पूरा। स्वरूपायो, कृष्ण स्वरूपायो रस स्थिति ही, कि सिद्धांत और तत्व की दृष्टि से कोई भेद नहीं है, किंतु रस की दृष्टि से 4 गुण ज्यादा है। ठीक है, फिर आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि हरि बोल। सभी को दंडवत।